जय गुरुजी संगत जी। डिवाइन लव फॉर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट सत्संग की वीडियोस के अपडेट्स आपको मिल सके। एंड प्लीज वीडियोस को भी लाइक कीजिए। जय गुरुजी। So today I will talk about my journey with गुरुजी। गुरुजी को हम कैसे मिले, कैसे जुड़े। सबसे जुड़े तो ये कहना बहुत मुश्किल है क्योंकि हम जब मिले हमारा नाता उससे भी पहले का था उससे। दिस इज फॉर श्योर। उसके भी बारे में मैं आपको बताऊंगी। So मेरे मामा और मामी एम्पायर स्टेट में जाते थे, काफी टाइम से गुरुजी के पास जा रहे थे। So एक दिन वो मिलने आए तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला कि एक गुरुजी बैठते हैं एम्पायर स्टेट में, तो आप वहाँ चलो। अब वो बुलावा भी उनको हमारे घर मिलने के लिए भेजना वो भी गुरुजी ही करवाते हैं। वी आर जस्ट अ मीडियम। मेरे पेरेंट्स अग्रीड एंड उन्होंने अभी तक हमें कुछ नहीं बताया था। सो मेरे पेरेंट्स गए एंड वो फरवरी का महीना था, महाशिवरात्रि के आसपास की बात है। सो एक बार ही गए एंड दे केप्ट गोइंग फॉर फ्यू डेज। फिर गुरुजी ने महाशिवरात्रि का वहाँ इन्विटेशन दिया। उन्होंने महाशिवरात्रि का फंक्शन भी अटेंड किया। फिर उनको किसी कोई संगत की वेडिंग थी, उसका भी कार्ड मिला, वहाँ भी गए, वहाँ गुरुजी भी थे। तो ऐसा सिलसिला चलता रहा। तो हम पूछते थे कि आप आज कहाँ गए थे, तो हम कहीं गए थे कोई गुरुजी हमसे मिलने। आई थॉट होंगे कोई गुरुजी जैसे हमारे यूजुअली होते एस्ट्रोलॉजर पंडे थे, वो होंगे। तो हमने उस पर वी डिडंट काइंड ऑफ थ्रो एनी लाइट ऑन इट। देन वन डे मेरे फादर इन लॉ काफी बीमार थे। ही वॉज एडमिटेड इन मैक्स हॉस्पिटल। उनको हार्ट प्रॉब्लम हो गई थी, काफी परेशान थे हम सारे। सो मेरे फादर ने बोला कि मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल गए हुए थे मेरे फादर के पास मिलने। तो मेरे फादर कहते हैं तुम तैयार हो जाना एंड मैं दोपहर को तुम्हें लेने आऊंगा एंड हमने गुरुजी के पास जाना है। मैंने कहा कौन से गुरुजी, कुछ तो बताओ। कहते नहीं बस तुम चलो। तो मैं तैयार होगी सब। आई हैव 2 चिल्ड्रन नाउ। उस टाइम मेरा बेटा था एंड वो 7 years का था। मैंने उसको भी तैयार किया एंड आई इन्फॉर्म माई हस्बैंड कि मैं मम्मी पापा के साथ कहीं जा रही हूँ। वॉज लाइक ओके। तो मेरे पेरेंट्स मुझे पिक करने आए और हम चले गए तीनों। वहां जब मैं गई तो एम्पायर स्टेट में हमने कार पार्क की, अंदर गए। दूर दूर से शब्द चलने की आवाज आ रही थी एंड एज वी स्टेप्ड इनसाइड दैट दरबार, वहाँ का तो नजारा ही कुछ और था। गुरुजी अपने सुंदर से रेड कलर के चोले में, बिकॉज काफी उस पे मैंने जब जोर डाला सोचने की, कोई याद करने की कोशिश की, तो देन आई रिमेम्बर्ड यस वाज अ रेड कलर चोला एंड इट वाज 14th of Feb। द डेट वाज 14th February। एंड हम जैसे गए गुरुजी गद्दी पे विराजमान थे, वेरी हैंडसम। वो नजारा मैं आई थिंक वर्ड्स में कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाऊंगी जो मैंने देखा है। एंड हमें बिठा दिया गया एंड चाय प्रसाद सर्व हो रहा था, शब्द चल रहे थे, हम चुपचाप बैठ गए। एंड आप सबको पता है जो नई संगत भी है उनको मैं बताऊंगी कि बहुत बहुत डिसिप्लिन होता था उस दरबार में। जो मैंने डिसिप्लिन देखा है मैंने कहीं नहीं देखा ऐसा डिसिप्लिन। सो हमें बिठा दिया गया, चाय प्रसाद सर्व हुई। मेरा बेटा छोटा था, वो कहते मैं चाय नहीं पीता। तो अंकल कहते हैं नहीं चाय तो पीनी पड़ती है यहाँ पे। उसने पी, बहुत स्वाद से पी और उसके बाद पीता रहा वहाँ पे जाके। एंड गुरुजी किसी से बात ही नहीं कर रहे थे। मैं सोची थी गुरुजी बैठे हैं, यही है गुरुजी, ये तो बड़े स्टाइलिश थे, बड़े डिफरेंट से गुरुजी हैं एंड वेरी फैशनेबल। कौन है ये, माइंड में ये सवाल आता रहा। बट हम ऐसा खिंच गए, ऐसा जैसे दैट मैग्नेटिक फोर्स क्या था गुरुजी का, कि उसके बाद वी वेंट ब्लैंक। एंड मतलब जैसे समझ कहते हैं ना गुरुजी अपना दिमाग और जुतियां बाहर उतार के आओ। ना समझ तो हम सारे हैं ही, हमारे माइंड में बहुत क्यूरियोसिटीज होती हैं एंड के ह्यूमन फॉर्म में तब तक हमें खैर ये भी नहीं पता था टू बी ऑनेस्ट कि वो शिव जी का रूप है, साक्षात भगवान हमारे सामने बैठे हैं, बिकॉज वी वर सीइंग हिम इन फिजिकल फॉर्म, इन फ्लैश एंड ब्लड। तो मेरे को वो जगह इतनी अच्छी लगी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बोला था आप वहीं पे आ जाना, जॉइन अस। तो मैं पहले अंदर बैठी थी, फिर मैं उठ के बाहर, जो एम्पायर स्टेट में जब आप चढ़ते हैं 2 सीढ़ियां, तो वेरांडा सब आगे बना हुआ है फोटो को, मैं उसमें रेस प्लेटफॉर्म है वहां जाके बैठ गई। बिकॉज उन अंकल लोगों ने कहा था कोई मोबाइल इधर अलाउड नहीं, कुछ नहीं। सो आई थॉट माय हस्बैंड कम, हाउ विल ही लुक फॉर मी। सब संगत बहुत थोड़ी होती थी बट फिर भी बिकॉज उतना बीच में अलाउड नहीं था। सो आया सेवादार अंकल, मैंने कहा मेरे हस्बैंड आने वाले हैं एंड मैं उनकी वेट करूंगी। कहते ठीक है आंटी आप बाहर बैठ जाओ, अंदर डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। मेरे हस्बैंड आए, वो भी वहीं बैठ गए एंड मैं अपने हस्बैंड की तरफ टेढ़ी टेढ़ी नजरों से देख रही थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी ऐसे किसी भी
चीज में नहीं मानते थे, कभी उन्होंने एस्ट्रोलॉजर किसी भी चीज में नहीं मानते थे। तो मैंने कहा कि अब पता नहीं, अब बात करना भी नहीं अलाउड था। सेवादार अंकल सब लोग घूम रहे थे, संगत बैठी थी चुपचाप। तो मैं अंदर ही अंदर कह रही हूँ जो भी जगह है ये, मुझे भी पता कौन सी जगह, हम कहाँ आए हैं, कौन से गुरुजी हैं, बट आई वुड लव टू कम हियर, आई वुड जस्ट लव टू कम हियर। उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। हमें हफ्ते में 4 दिन बुलाया जाता था, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। एंड किसी किसी दिन थर्सडे, फ्राइडे, संडे बुलाते थे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फिर मंडे को बुलाते थे एक एक करके। एंड इट वाज लाइक हम इतने बिजी हो गए थे कि वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू इट। इतना क्रेज, इतना चार्म, तो शायद हमें, बिकॉज मैं और मेरे हस्बैंड हर सैटरडे पार्टी एक हमारा था, फिर वी हैव टू गो पार्टिंग, बट वो पार्टीज ऑल्सो टुक अ बैक सीट। एंड हमें इतना चार्म, इतना क्रेज होता था कि एम्पायर स्टेट जाना है, तैयार होके एम्पायर स्टेट जाना है। सो दैट क्रेज ऑफ गोइंग टू एम्पायर स्टेट वाज मोर देन गोइंग फॉर अ पार्टी। एंड बीच में हफ्ते में जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे दरबार वहाँ का बंद रहता था। सो कभी हम दिल्ली, जैसे हमारा काफी आना जाना होता था, तो हम दिल्ली से आ रहे होते थे एंड हम क्रॉस करते थे एम्पायर स्टेट। वी यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड, अच्छा वीकेंड पे यहाँ जाना। तो इतना इतना अच्छा लगता था। एंड मेरे हस्बैंड ने ना कभी कुछ बोला, ना कभी कुछ पूछा। वो तो हमने क्या जाने, गुरुजी का बुलावा था तो वो तो हमने जाना ही था। गुरुजी की मर्जी से के बिना तो हम उस दरबार में पैर भी नहीं रख सकते। एंड आई थिंक हम बहुत 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 भाग्यशाली हैं जो गुरुजी ने हमें अपॉर्चुनिटी दी उस दरबार में पांव रखने की। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सो लाइक दैट ये सिलसिला हमारा बन गया। हमने रोज जाना एंड वो एक प्लेट से सब लंगर खा रहे हैं 4 जने, वो भी हमारे लिए बहुत एक डिफरेंट चीज थी वो एक्सपीरियंस करना। एंड शुरू में थोड़ी, आई विल नॉट लाई, थोड़ी सी हिचकिचाहट भी हुई, बट देन आई मैरिड इन अ सिख फैमिली। एंड गुरुद्वारे में जब हम हरमंदिर साहब जाते हैं वहाँ पे कोई डिस्पैरिटी नहीं होती, आपके साथ कौन बैठ के खा रहा है लंगर। तो उस वे में हमने कभी सोचा नहीं, यू नो, बिकॉज वी वर यूज्ड टू गोइंग टू गुरुद्वारा। हमें जब वो अंकल आंटी एड्रेस करते थे, गुरुजी भी सबको अंकल आंटी कह रहे हैं, तो हम सोचते थे ये अंकल और आंटी कहते हैं। बिकॉज जैसे कोई बच्चा या कोई हमें आंटी बुला देता था तो हमें लगता था हम आंटी कहते हैं, हम तो बहुत यंग है, यू नो। आंटी पहले वो जो फ्रेज था बड़ा ऐसे लगता था वो आप बहुत ओल्ड हो गए हो। बट गुरुजी के यहाँ अब हमें पता चलता है व्हाई गुरुजी यूज्ड टू कॉल अंकल आंटी टू एवरीबॉडी। एंड मेरे बेटे को भी अंकल। फिर हमें समझ आया कि गुरुजी, किसी किसी संगत से पता चला गुरुजी सबको अंकल और आंटी ही एड्रेसेस दें। कभी हमें गुरुजी के बिल्कुल सामने जगह मिलती थी बैठने की, कभी थोड़ा पीछे मिलती थी। एंड गुरुजी कभी अपनी गद्दी पे नहीं होते थे, अंदर से तैयार होके आते थे। उनका चोला भी हमें टच करता हुआ जाता था, बिकॉज उनका चोला इतना फैला हुआ था, वो उसको ऐसे से संभाल के, यू नो, ही यूज्ड टू वॉक। बस हम वो नजारे को देखते रहते थे। और बहुत बार होता था गुरुजी संगत को विद दैट पियर्सिंग लुक, इधर कभी एकदम नजर घुमा के इस संगत को देखते हैं, फिर एकदम नजर घुमा के उस संगत को देखते हैं। एंड सबको यही लगता था कि हमारी तरफ देख। तो बहुत बार होता था जब शब्द चल रहे होते थे, मेरा मन करता था मैं गुरुजी की शक्ल को, उनके चेहरे को देखती रहूं, बट नहीं देख पाती थी। जब भी मैं अपनी आंखें उनके चेहरे की तरफ करती थी, ऐसा लगता था लाइक आई एम लुकिंग एट सन। उनकी आंखों में जो तेज था वो मैं बयान नहीं कर सकती। आई जस्ट कुड नॉट लुक एट हिज फेस फॉर मोर देन अ नैनो सेकेंड। के बाद एक दिन हम जब गए तो हमें गुरुजी ने कहा, सेवादार अंकल ने कहा, उत्ते बैठ जाओ आंटी, उत्ते जाओ। तो मैं और मेरी मम्मी और मेरे बेटे को ऊपर भेज दिया। उस टाइम मुझे बड़ा लगा कि आज हमें ऊपर क्यों भेज दिया, हमसे कोई गलती हो गई, क्या हो गया। फिर हमने देखा संगत और आ रही थी। आई थिंक गुरुजी, जो संगत नई नई और आती रहती थी, गुरुजी उनको, यू नो, ही यूज्ड टू एड्रेस टू देयर प्रॉब्लम्स, या अपने पास बिठाते। उनको पता था किसके कैसे कर्म कहाँ बैठ के बिठा के कटवाने, किससे क्या सेवा लेके कटवाने। तो मैं देखती थी कोई हाथ दबा रहे, उनके कोई पाँव दबा रहे, तो हम पूछते तो किसी से कुछ नहीं थे, बिकॉज वहाँ पे तो बात करना भी अलाउड नहीं था। सिर्फ जय गुरुजी सिर हिला के संगत को बोलते थे। तो संगत जितनी थी सबको हम शक्ल से पहचानते थे, बट वी डिडंट नो कौन सी संगत है, एक्सेप्ट फॉर प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज जो वहाँ आती थी, मेनका गांधी एंड यू नो कितने सारे प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आते थे जो बैठे होते थे। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी, हम सब अपने इंट्रोडक्शन करवाते थे एंड वी थॉट हमने क्या सोचना था, मेरे मामा ने हमारा इंट्रोडक्शन करवाया एंड मेरे पेरेंट्स सबरवाल हैं, बट सो हमारा भी सबरवाल हो गया इंट्रोडक्शन। सो मेरे हस्बैंड घर जब हम वापस जा रहे थे, उन्होंने कहा कि गुरुजी को लगेगा मैं भी सबरवाल हूँ, उनको कैसे पता मेरा नाम क्या है। हमें क्या पता, गुरुजी तो अंतर्यामी है, वो तो जानी जान है, उनको तो सब पता है, हमारा अगला पिछला सब पता है, उनको तो नाम क्या चीज है। तो मम्मी ने कहा, मेरी मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटे, हम करवा देंगे इंट्रोडक्शन जब गुरुजी ने चाहा, यू नो, जब हमने नेक्स्ट टाइम अपने, बिकॉज गुरुजी से हम अपनी मर्जी से तो जा ही नहीं सकते थे। क्या होता था, हम लंगर खा के उनके चरण छूते थे, आज्ञा लेते थे और हम वापस आ जाते। सो नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट, तो गुरुजी अपनी गद्दी पे नहीं थे। हम थोड़ा जल्दी चले गए थे बिफोर द दरबार स्टार्टेड एंड हम आई थिंक 10-15 लोग थे। सो गुरुजी वॉकड इन एंड उन्होंने पैंट
और टी शर्ट पहनी हुई थी और स्पोर्ट शूज पहने हुए थे। तो एक सेकंड के लिए तो हम भी हक्के बक्के रह गए, गुरुजी ही है, बिकॉज रोज हमने उनको चोले में देखना, सो हमने कैजुअल अवतार में देखना वाज एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ। एंड ही कॉल माई हस्बैंड, वो वहाँ एम्पायर स्टेट में जो अलमारी सी पड़ी हुई है चेस्टर किचन के बाहर उस पर बैठे हैं, एंड ही वाज लाफिंग, बहुत मिस्चीवियस स्माइल। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड को बोला कि अच्छा की ना है तेरा। मेरे हस्बैंड ने अपना पूरा नाम पहले बताया, नाम कहते पूरा नाम दस, फिर मेरे हस्बैंड ने पूरा नाम बताया। तो उन्होंने कहा सरदार है, मेरे हस्बैंड ने कहा हाँ जी, कहते मैं भी सरदार हूँ। एंड हंस रहे थे, हंस किस लिए रहे थे, बिकॉज उन्हें पता था तुम इतने बेवकूफ हो, तुमको यही नहीं एहसास कि तुम मुझे सब कुछ पता, लाइक यू नो ही वाज लाइक लाफिंग इन अ वेरी वेरी मिस्चीवियस मैनर। तो मेरे हस्बैंड ने जब अपना नाम वाम बताया तो कहते अच्छा पिंड केड़ा है तेरा पिछला। तो मेरे हस्बैंड ने अपना बताया जो पिंड है एंड पादड़ा एंड यू नो ऑल दैट करके। मेरे हस्बैंड का मैंने फ्लाइंग की है तो मैं जलंधर भी रहा। तो कहते अच्छा उत्थे नहीं आया कदे, नहीं सुना मेरा, वो तो पर्पस ही जैसे तोते हैं, हमको पता था उनको सब कुछ है। तो फिर कहते अच्छा जा अपनी जगह पे खड़े हो जाए एंड मेरे आंखों में देख के बोले बड़ा चंगा मुंडा है, ऐसा ध्यान रखा कर। मैंने हंस के बोला हाँ जी गुरुजी, मैं ध्यान बहुत अच्छी तरह रखती हूँ। दैट वाज लाइक द मोस्ट कैंडिड मोमेंट वी शेयर्ड विद गुरुजी एंड शुक्राना गुरुजी। सो इसी तरह हम जाते रहे एंड टुवर्ड्स द एंड ऑफ अप्रैल मिड में हमें बोला गया कि आप थोड़ा सा आना 4 दिन की जगह जैसे 2 दिन कर दो, कम कर दीजिए, बिकॉज संगत थोड़ी बढ़ रही है और संगत को भी मौका मिलना चाहिए। हमने कहा ठीक है, वो तो गुरुजी जैसे आज्ञा देते थे हम वही करते थे। सो हमने जाना कम किया एंड उन्हीं दिनों आई रिमेम्बर जैसे था, हमें तो नहीं पता था, गुरुजी को पता था कि उन्होंने चोला छोड़ना है, तो वो इतनी ब्लेसिंग्स देते थे संगत को। जैसे एक दिन हमें खूब लंबी लाइन लगी बिकॉज संगत बढ़ चुकी थी एंड जो एम्पायर स्टेट में जाते हैं अंदर गैराज सा है, द ड्राईवे, वहां से लेके लाइन शुरू हुई थी एंड ऊपर पोर्टिको से अंदर जाके पूरी लाइन थी एंड वी केप्ट स्टैंडिंग। सेवादार अंकल कहते हैं आंटी लाइन में लगे रहो, अंकल लाइन में लगे रहो एंड गुरुजी से सबने मिलके जाना है। सो देन व्हेन हमारी टर्न जब आई तो हम गुरुजी लड्डू सबको बांट रहे थे ब्लेसिंग। तब हमें ये भी नहीं पता था कि वो लड्डू बांट के हमारे कितने कर्म कटवा रहे हैं वो। तो हमें लड्डू दिया, वो खाया। फिर उसके बाद एक दिन फिर लाइन लगी, गुरुजी आज अपने हाथ से साइन करे वो स्वरूप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। सो गुरुजी ने 1 नहीं 2 नहीं 3 4 5 स्वरूप दिए, मतलब जैसे था जैसे वो ब्लेसिंग हमें भर भर के दे रहे हैं। सो उन्होंने बड़े साइज का थोड़ा A4 साइज, उससे छोटा पोस्ट कार्ड साइज, कितने स्वरूप दिए, कुछ लैमिनेटेड, कुछ ऐसी। ही केप्ट गिविंग एंड देन 31st में हमें पता चला गुरुजी ने चोला छोड़ दिया एंड वो सुन के जैसे हमारे पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई, बिकॉज हमने का चोला छोड़ दिया, हाउ कैन दिस बी पॉसिबल। सो अच्छा एक और बात, सो चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले उन्होंने संगत को ये भी बोलना शुरू किया था आंटी चल खड़े होकर सत्संग सुना, अंकल चलो खड़े होकर अपना सत्संग सुना। तो हम समझ नहीं पाते थे क्या है वो। एक आंटी हमने सत्संग सुना, वो आंटी कहती है मेरे स्टोन हो गया था एंड बहुत मेजर था, मेरी यू नो किडनी पे इम्पैक्ट आ गया था उसका एंड आई वाज अबाउट टू गेट माय लेजर सर्जरी डन। बट जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन दोबारा जब अल्ट्रासाउंड हुआ तो डॉक्टर्स हैरान रह गए कि मेरा स्टोन कहाँ चला गया। सो ऐसे ऐसे सत्संग लोग जब सुनाने लगे अपने, किसी की छोटा लड़का था 10 साल का, गुरुजी उसकी शुगर ठीक कर रहे हैं। तो मैं ये सोचते थे हम सारे कि गुरुजी कुछ तो करते नहीं, ना कोई दवाई देते हैं, ना कोई उपाय बता रहे हैं, कैसे ठीक कर देते हैं। हमें क्या पता कि गुरुजी तो इस दरबार में अगर आप आके उनके सामने बैठे हो, आप फ्यू यार्ड अवे भी हो, अगर आपने उस एरिया में उस रेडियस में आपने कदम रख लिया तो आप वैसे ही ब्लेस हो गए हो। सो वी डिडंट हैव एनी, जो नई संगत आई है, जो अभी जुड़ी है, जो उनको बिना देखे उनको मानती है, हमें तो बल्कि कई बार उनके थ्रू पता लगना शुरू हुआ कि गुरुजी क्या है। तब तक तो गुरुजी ने हमें एहसास ही नहीं होने दिया, बिकॉज आई थिंक अगर वो हमें एहसास दिला देते तो हम तो जैसे पागल हो जाते। सो फिर उन्होंने मतलब काफी ऐसे, अब मुझे जब याद आते कि गुरुजी ने इसको पता था मैं चोला छोड़ा, तो जितनी ब्लेसिंग्स थी देते रहे, सत्संग सुनवाए, उससे ब्लेस किया। हमें भी बाद में पता लगा कि सत्संग सुनने और सुनाने से बहुत ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होती। सो लाइक दैट 31st मई को चोला छोड़ दिया एंड हम बड़े मंदिर गए, हमने गुरुजी को वहाँ पे देखा, जो भी सारा वहाँ पे यू नो रिचुअल्स हो रहे थे एंड बहुत रो रहे थे हम। मेरी सिस्टर भी जाती थी हमारे साथ, सिस्टर, मदर, मेरी नीस, मेरे फादर, हस्बैंड, बेटा। उसके बाद हमें लगा जैसे दी एंड हो गया, यू नो, because we were of course so used to seeing him in physical form.
एंड एम्पायर स्टेट तो उसके बाद बिल्कुल जाना नहीं हुआ हमारा। बड़े मंदिर हम गए 2-3 बारी, फिर बीच में जैसे हमारा डिस्कनेक्ट सा हो गया था, नॉट विद गुरुजी, ऑफ कोर्स गुरुजी के स्वरूप भी थे घर में, सब कुछ था, पर हमें लगता था बस वो गुरुजी थे, अब गुरुजी नहीं है। फिर हमें कहा कि बड़ा मंदिर खुला हुआ है, अभी भी लोग जाते हैं, संगत आती है। फिर हम 1-2 बारी गए, फिर मेरी डॉटर पैदा हुई एंड शी इज ऑल्सो अ बिग ब्लेसिंग फ्रॉम गुरुजी, आई एम श्योर, बिकॉज शी इज वेरी वेरी कनेक्टेड विद गुरुजी। एंड उसको हम पहली बारी लेके गए जब वो 1 साल की होने वाली थी। सो ऐसे करते करते हम फिर अपनी लाइफ में बिजी हो गए। एंड एक दिन मैं ऐसी बैठी थी, थोड़े आई वॉज लिटिल डाउन एंड आउट, मेरे को थोड़ा सा उदास हो रही थी ऐसी बैठ के। तो सडनली मेरे को ऐसे लगा गुरुजी अपने रॉकस्टार चोले में आए हैं एंड मैं लिटरली कुर्सी से जैसे किसी ने मुझे धक्का दिया, मैं स्प्रिंग एक्शन के साथ उठी और कहते हैं जा सत्संग कर। दिस इज 2017 की बात है। एंड मैंने कहा ओके, मतलब ओके अपने मन में बोला एंड मैंने अपने हस्बैंड को आके बोला मुझे सत्संग करना है। तब हमने तो कभी किया ही नहीं था ऐसे सत्संग अपने घर में। मेरे हस्बैंड कहते हैं सत्संग करना है तो संगत बुलाओगे, आप लोगों को बुलाओगे, क्या करोगे, क्या खिलाएंगे, यू नो आई मीन। तो मैंने कहा मुझे नहीं पता, मुझे तो करना है सत्संग, मुझे गुरुजी ने बोला है। एंड फर्स्ट नवरात्रा था जब सत्संग हुआ मेरे यहाँ। एंड गुरुजी तो हर सत्संग में आते हैं, हर दरबार में आते हैं, हमें उनको बिल्कुल ढूंढना नहीं पड़ता। हम ऑफकोर्स किसी संगत को किस रूप में दर्शन देते हैं, बट उस दिन हमने देखा कि गुरुजी के लिए जहाँ मैंने नीचे गद्दी पे रुमाला बिछाया था, उस पे उनके पूरे जो चरण स्वरूप में जैसे चरण दिखाए हैं, पूरे वैसे ही उनका पूरे पंजे, उनके जैसे वेब ऑफ द फीट जो होते हैं, पूरे निशान थे। एंड मेनी 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 संगत मेंबर्स दे नोटिस दैट, क्योंकि जब बिछाया था, दरबार लगाया था, तो बिल्कुल प्लेन था वो कपड़ा। सो उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। सत्संग होते रहे एंड गुरुजी ने कितनी ब्लेसिंग दी है आई रियली डोंट नो। एंड 2015 में इनफैक्ट मेरे हस्बैंड बहुत बीमार पड़ गए थे। ही हैड अ न्यूमोनिया अटैक and he was hospitalized. Of course that period was very 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 tough for me. And उसके बाद जब हमें कोई कुछ समझ नहीं आ रहा था, डॉक्टर्स भी कह रहे थे we can't say anything, तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला, I was crying and मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि अब बस गुरुजी सहारा है, गुरुजी को बोलो बचा ले। गुरुजी ने बचाना था एंड उन्होंने ही बचाया। करने वाले भी गुरुजी। जो हमारे पे मुसीबतें आई हैं, कुछ भी आई हैं, गुरुजी स्मूथली कटवा देते हैं। मुसीबतें हम सब पे आती हैं, पर जब तक गुरुजी का हमने हाथ पकड़ा हुआ है, जब तक हम उनकी चरण शरण में है, हमें कुछ नहीं हो सकता। तो मेरे हस्बैंड ठीक हो गए एंड उसके बाद तो ब्लेसिंग्स तो मैं क्या ही बताऊं आपको। ओके, सो आई विल गो बैक लिटिल बैक इन टाइम। सो गुरुजी से जैसे मैं कह रही थी कि कनेक्शन मेरा जब उन्होंने बुलाया तब से नहीं था। सो व्हाट हैपेंड, फ्रॉम दिल्ली वी आर शिफ्टेड टू गुड़गांव इन 95। एंड जब आपने सबको पता होगा रेडिसन के पास बहुत बड़ी शिव मूर्ति है, तो जब भी हम वो शिव मूर्ति क्रॉस करते थे, दिल्ली हम गुड़गांव आते थे घर ढूंढने, अच्छा जी यहाँ घर ढूंढ, यू नो थ्रू प्रॉपर्टी ब्रोकर्स, आज यहाँ देखने आज यहाँ देखने। तो जब भी आते थे, आई डोंट नो व्हाई, वो मूर्ति मुझे इतना अट्रैक्ट करती थी और मैं जैसी कार मतलब होती थी वहां से निकलती थी, आई वांटेड कि मैं उसको जितना देख सकती हूँ देख लूं। उसके बाद जब मैंने काम करना शुरू किया तो दैट टाइम गुड़गांव बहुत डिजर्टेड जगह होती थी। इट वाज नॉट वेरी क्राउडेड एंड थोड़ा डर भी लगता था अकेले, यू नो मेरे पेरेंट्स को यंग गर्ल है। सो मेरी जॉब आई स्टार्टेड विद रेडिसन होटल एंड वहां जब मैं जाती थी तो फर्स्ट डे आई डोंट नो व्हाट केम ऑन टू मी, मैंने कहा मैं अकेली जा रही हूँ। मैंने अपनी मम्मी के मंदिर में गई तो वहां पे खूब सारे गुटके पड़े थे, हनुमान चालीसा, ये चालीसा मुझे। सो समहाउ आई डोंट नो रैंडमली आई जस्ट एंडेड अप पिकिंग अ शिव चालीसा एंड दैट वाज अ टाइम मैं शिव जी में बहुत इन्वॉल्व होने लगी। पर मैंने कभी व्रत नहीं रखे, कुछ नहीं किया। आई स्टार्टेड गेटिंग वेरी इन्वॉल्व एंड जब भी मैं मेडिटेट करती थी, जब भी प्रे करती थी, मुझे सिर्फ गुरुजी ही गुरुजी ही शिवजी है, शिवजी गुरुजी है, तो मुझे सिर्फ शिवजी नजर आते थे एंड ऐसे लगता था वो शिव मूर्ति के पास में बैठी हूँ और उनके जटाओं में से खूब एक्चुअल में गंगा बह रही है, खूब पानी बरस रहा है। सो दिस वाज माय विजन व्हिच आई यूज्ड टू गेट। तो शिव चालीसा मैंने उठाई, शिवजी से मैं एकदम जुड़ी एंड जब मेरी शादी हुई तो जो मेरा फार्म हाउस में जिसमें शादी हुई थी वहां का जब हमने लैंडमार्क लिखा मेरे कार्ड पे, टर्न राइट फ्रॉम शिव मूर्ति, सो इट वाज लाइक एवरीथिंग वाज शिवजी शिवजी शिवजी। व्हेन आई गॉट मैरिड दैट टाइम माय हस्बैंड वाज स्टेइंग इन छतरपुर सतबड़ी फार्म। सो आई मीन दैट टाइम आई डिडंट नो कि जो छतरपुर में बड़ा मंदिर है, यू नो आई एम सो क्लोज
कि गुरुजी, बट तभी मतलब आई वेंट टू छतरपुर. देन वन डे व्हाट हैपेंड, अ फ्रेंड ऑफ माइन सेड कि मैं भाटी माइंस जाती हूँ, वहाँ पे आई थिंक कोई ऑर्फन स्कूल था इफ आई रिमेम्बर. सो आई सेड इवन आई वुड लाइक टू गो एंड आई वुड लाइक टू डोनेट समथिंग टू दोस चिल्ड्रन. सो मैं अपने फ्रेंड के साथ गई एंड आई मेट दोस चिल्ड्रन. मैंने उनको फील किया, उनसे हाथ मिलाए किसी किसी से, एंड हमने काफी वहाँ टाइम स्पेंड किया. हमने खूब सारी उनको हम सेवा करके आए अपनी, जो भी हमने उनको देना था. आई फेल्ट वेरी हैप्पी. देन संगत जी व्हाट हैपेंड, वन डे गुरुजी गेव मी, अभी इस बात को हो गए 3-4 साल, गुरुजी गेव मी दर्शन इन माई ड्रीम इन अ येलो चोला. एंड वो जगह जो थी बिल्कुल जो भाटी माइंस में वो स्कूल था, उसका पूरा लेआउट जैसे वो स्कूल है, एग्जैक्टली द सेम प्लेस केम इन माई ड्रीम. गुरुजी वॉकिंग अहेड, both my mom and dad walking on each side, और हम पीछे चल रहे हैं उनके, और गुरुजी हमें एक बड़े से हॉल में ले जाते हैं. एंड हम नीचे नहीं बैठे, पर वहाँ टेबल्स और चेयर्स हैं, और एक चेयर अलग से है व्हाइट लेदर की चेयर, जिसपे जो सब कहते हैं ये गुरुजी की चेयर है, और हम लोगों की सारों की डिफरेंट चेयर्स. तो गुरुजी ने हमारे साथ बैठ के लंगर किया. सो देन आई थॉट ये जगह तो भाटी माइंस में जो स्कूल जहाँ पे मैं सेवा करके आई थी वो है. सो आई डोंट नो संगत जी, वो भी सेवा गुरुजी ने मुझसे कराई थी. उन्होंने मेरे कौन से जन्म के कर्म कटवाए थे वो सेवा करवा के. एंड देन ही केम इन माय ड्रीम, दर्शन दी उन्होंने ड्रीम में. ही ओनली नोज बेस्ट कि उन्होंने कब क्या करना है, कैसे हमारे कर्म कटवाने हैं, कैसे हमें ब्लेस करने हैं. सो एज दे से दीज आर नॉट ड्रीम्स, दीज आर प्योर दर्शन. सो लाइक दैट, जैसे मैं गुरुजी के चरण रोज छूते थे हम जब जाते थे, बट उन्होंने जुतियां पहनी होती थी, तो उनकी जुतियां हम बहुत छूते थे. मतलब जब ऑब्वियसली मत्था लगाते थे, कभी सिर्फ हाथ लगाते थे, कभी दूर से, जैसे गुरुजी आज्ञा देते थे. सो एक दिन मैं उनके स्वरूप से बातें करी थी. मेरी लॉबी में बहुत बड़ा सा स्वरूप लगा हुआ है. सो जब भी व्हेन आई एम सैड, आई एम हैप्पी, आई गो इन फ्रंट ऑफ दैट स्वरूप एंड जस्ट सिट इन फ्रंट ऑफ दैट स्वरूप. एंड गुरुजी से कहती हूँ, गुरुजी नाउ व्हाट. सो देन ऐसी एक दिन मैं गुरुजी से कहती, गुरुजी मैंने आपके चरण कभी नहीं छुए, मतलब मैंने आपके पैर स्वरूप में देखे हैं पर मैंने छुए नहीं है. तो वो एक जैसे मेरा एक डिजायर रह गया. संगत जी, यू नॉट बिलीव, आई थिंक विद इन वीक्स टाइम गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दर्शन दिए. एंड मैं एक रूम में खड़ी हूँ, बहुत पुराना सा रूम है, एंड वहाँ मेरे आगे संगत में एक अंकल खड़े हैं. एंड मैंने ऐसे देखा थोड़ा सा सिर हिला के, तो गुरुजी का मेरे पैर नजर आए मुझे. उन्होंने जुत्ती नहीं पहनी हुई. मैं बहुत एक्साइटेड होगी. मैंने कहा आज तो मैं गुरुजी के चरणों में गिर जाऊंगी. गुरुजी स्ट्रिक्ट तो बहुत थे, तो मैंने कहा डांट खा लूंगी, कोई बात नहीं, पर मैं आज उनके चरण छू के रहूँ. एंड मैंने सपने में जब उनके चरण छू, मैंने पूरा अपना मत्था उनके चरणों पे लगा दिया. सॉफ्ट एज कॉटन, मलमल की तरह बिल्कुल चरण, वेरी वेरी फेयर. एंड जैसे मैंने सिर उठाया, मैं अंदर से डरी हुई थी कि गुरुजी कहेंगे कि तूने मेरी आज्ञा के बिना ऐसे चरण क्यों छुए. He did not say anything. He kept smiling with a hand on his cheek. And मुझे कहते हैं हुन एदा आगे तो एदा ना करी, मैं तेनू ढेर सारे ब्लेस कर छड़. एंड संगत जी, जब मैं सुबह उठी हूँ, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था. देन मैंने सत्संग भी सुने. सत्संग में खूब जो ग्रुप्स में आते हैं कि वो ड्रीम नहीं होता, वो दर्शन होते हैं. देन आई सेड, गुरुजी दिस इज हाउ यू आंसर. तो ऐसे मुझे बहुत बारी कभी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दिए. मैं वॉक करने गई, मैंने कहा गुरुजी आज दर्शन दे दो. वो पीकॉक, एज आई सॉ पीकॉक के फॉर्म में दर्शन दे दिए. सो आप सिर्फ उनसे बात करो और वो दर्शन आपको किसी ना किसी रूप में, जरूरी नहीं आपकी ड्रीम में आए. एंड नॉट दैट कि जिसकी ड्रीम में नहीं आ रहे वो ब्लेस नहीं है. एक बारी हम गुरुजी से जुड़ गए तो हम सारे ब्लेस्ड हैं, पर वो ब्लेसिंग हमें लेनी आनी चाहिए. और गुरुजी तो देते ही हैं, बट हमें गुरुजी से सिर्फ कनेक्ट करना है, उनके ऊपर ट्रस्ट करना है, उनके ऊपर फेथ रखना है. हमारा फेथ जब तक स्ट्रांग है, जब तक हम गुरुजी को सरेंडर नहीं कर देंगे, तो हम उनका एहसास नहीं कर पाएंगे, उनको फील नहीं कर पाएंगे. तो ऐसे क्या हुआ संगत जी, एक बार मैं और मेरे हस्बैंड हम यहाँ से चंडीगढ़ गए, वहाँ पे बच्चों को छोड़ा हमारे रिलेटिव्स के पास. एंड हमें आगे अमृतसर जाना था फॉर सम फंक्शन. सो जिस दिन हम अमृतसर से वापस आ रहे थे, रात के 7 बज चुके थे एंड सर्दियों के दिन थे, दिसंबर. सो व्हाट हैपेंड, हाईवे पे चल रहे थे हम. एंड मेरा बेटा बहुत फिक्र कर रहा था, बेटी और बेटा के आप रात को ट्रैवल करो, बिकॉज हम उस दिन हरमंदिर साहब गए थे, तो वहाँ बहुत भीड़ थी, काफी संगत थी. तो वहाँ परिक्रमा करते और दरबार के दर्शन करते करते बहुत लेट हो गया था हमें निकलते वहां से. प्लस वहाँ बहुत ट्रैफिक था बाहर, जो हरमंदिर साहब के बाहर. तो मेरा बेटा कहता आपको टाइम पे निकलना चाहिए था. ही वॉज फीलिंग वेरी अनईजी समहाउ.
तो क्या वो संगत जी, जैसे हम हाईवे पे चल रहे थे अपनी कार में, सो सडनली आई सॉ ह्यूमंगस ह्यूज शिव जी की मूर्ति, एंड उन्होंने जैसे अपनी गोद में गणेश जी को लिया हुआ है, पीछे से एम्ब्रेस किया हुआ है, एंड मैं बिल्कुल सीधा देख रही थी, बट दैट वेरी मोमेंट जब वो मूर्ति आई, पता नहीं मेरी नजर लेफ्ट गई, वो भी गुरु जी की करनी है, एंड मैंने देखा, मैंने कहा जय गुरु जी। जैसे मैंने जय गुरु जी बोला, हमारे आगे एक टेम्पो जा रहा था, उसके पीछे वो टायर, उसने स्टेपनी रखी हुई थी, द टायर वॉज लाइंग लूज, उसे किसी चीज से बांधे नहीं हुआ था। सडनली मेरे हस्बैंड ने देखा वो टायर, उसने वो टेम्पो जोर से स्पीड ब्रेकर पे गया, वो टायर उछला और आया सड़क पे, एंड उसने मोमेंटम बनाता बनाता इट वाज लाइक गोइंग अप एंड डाउन, हाई इन द स्काई एंड देन डाउन। मेरे हस्बैंड कहते हैं ओ गॉड, अब हम गए। उन्होंने बस ऐसे बोला, कहते हैं, मैंने कहा जय गुरु जी, तो मैंने बोल ही दिया था, शिव जी की मूर्ति मुझे दिख गई थी। मैंने कहा बट हमने वी जस्ट गॉट होल्ड ऑफ ईच अदर्स हैंड, हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। मैंने कहा क्या होगा, बस हमने यही देखा। मेरे हस्बैंड कहते सीधे आके, और हमारी गाड़ी भी सेडान कार थी, लो कार, एंड वो बोनेट पे लगेगा, बोनेट से विंड स्क्रीन पे लगेगा, एंड ऊपर सनप्रूफ भी थी, तो गए जो होगा। बट संगत जी, जैसे वो टायर आया, बोनेट से टच करके, हमारी गाड़ी के फेंडर से टच करके वो डिवाइडर पे गया, और जाते जाते सड़क के उस पार जाके वहाँ खेतों में कहीं चला गया। सो देन आई टोल्ड माय हस्बैंड कि मैंने अभी शिव जी की मूर्ति देखी थी, जय गुरु जी बोला था, क्योंकि गुरु जी को पता था कि ये होने वाला है, और उन्होंने ऐसे ही जगह पे कराया, बट वो बिल्कुल टल गया, बिकॉज वो टायर को जैसे आते आते देख के वी वर लाइक वी वुड हैव बीन फिनिश्ड। सो गाड़ी पे जो हल्की फुल्की खरोच आई, दैट वाज नेग्लिजिबल। सो हमने अपने बच्चों को कुछ नहीं बताया, जब घर गए तो बताया ऑल दैट, एंड दे वर वेरी ऑफ कोर्स वरीड, बट जो था वो टल गया, एंड सब सुन के भी हैरान हो गए कि मतलब आके गाड़ी से लग के वो चला गया। सो लाइक दैट हम दिसंबर में इन 2019 ऑन माय हस्बैंड्स बर्थडे वी मेट विद अ सिवियर एक्सीडेंट। बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट हमारा हुआ। हमारी एक्सयूवी कार थी, विच इज सच अ बिग एंड स्टर्डी कार, वो बिल्कुल ऐसे पिचक के ऐसे हो गई थी कि गाड़ी को देख के इवन द जो पुलिस ऑफिसर था वहां पे, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो भी हैरान थे। कहते आप सब बिना खरोच के बच गए, ये किसी ऊपर वाले का मिरेकल है। हमने कहा ये ऊपर वाले का नहीं, हमारे अपने जो गुरुजी हैं, हमारे साक्षात शिव जी जो है गुरुजी के, उनका है ये ब्लेसिंग। सो उस एक्सीडेंट पे हम पूरी फैमिली आ रहे थे, बट संगत जी हमें खरोच तक नहीं आई, एंड जब एक्सीडेंट हुआ, जो हमें हेल्प करने आए वो भी गुरु संगत थी। तो गुरु जी ने अपनी संगत को, कहते हैं, अपने रूप में ही भेजते हैं। सो लाइक दैट बहुत बारी मुसीबतें आती हैं। जिस दिन ये एक्सीडेंट हुआ है, मैं कभी भी बिकॉज ऑफ अपनी फैमिली ड्यूटीज होती हैं, बहुत कुछ होता है, तो मैं कभी भी एक दिन में 2 सत्संग नहीं अटेंड कर पाती। बट उस दिन सुबह मेरे को गुरु जी ने एक दिन पहले बड़े मंदिर बुलाया, फिर 2 बारी सत्संग अटेंड कराए, एक दिन में 2 सत्संग। एंड ये जो एक्सीडेंट हुआ था संगत जी, ये हम रामगढ़ गए थे। आई थिंक गुरु जी का भी वो बड़ा फेवरेट हॉलीडे स्पॉट था, नैनीताल एंड रामगढ़। मुझे भी वहां जाके पता चला था किसी संगत आंटी से। सो हम रामगढ़ गए, वहां पे हमें सरदार अंकल मिले, वो भी अपनी फैमिली के साथ रहने आए हुए थे। सो वी जस्ट गॉट टॉकिंग, एंड उनको वो कुछ फेस रीडिंग करते थे। वो कहते हैं मुझे कुछ पावर्स मिली हुई हैं। उन्होंने हमें बता दिया कि अपने आप ही बोलते गए, वो कहते हैं आपका ये है, आपका वो है, अच्छा आप एक्सीडेंट आपका होगा पर आप बच जाओगे, बट बी केयरफुल, आप थोड़ा सा कॉशियसली और चलाओ, आप बहुत अच्छी गाड़ी चलाते हो, बट एक्सीडेंट लिखा है। हमने कहा अंकल ऐसे क्यों बोल रहे हैं? एंड देन आई जस्ट जनरली टोल्ड हिम अबाउट गुरुजी। सर अच्छा तुसी भी सरदार हो? मैं कहा हाँ जी हम भी सरदार हैं। एंड फिर गुरुजी की बात शुरू हुई, एंड आई टोल्ड हिम कि हम गुरुजी में मानते हैं। एंड ही सर अच्छा वो छतरपुर वाले गुरुजी, उन्होंने तो मैं भी मिले आया हूँ, पर एक बारी मिले आया। एंड देन ही टेलिंग मी कि बेटा हम यहाँ क्यों मिले, इतनी बड़ी दुनिया में, बड़ा अच्छी लगे आपसे मिलके, आप बहुत अच्छी ब्यूटीफुल फैमिली हो, वेरी आई फील वेरी नाइस मीटिंग यंग पीपल एंड नाइस पीपल। एंड पर देखो हम कहाँ, मैं पुणे से हूँ, आप गुड़गांव से हो, और हम कैसे रामगढ़ में मिले हैं? देन ही सेड शायद हमें गुरुजी ने मिलवाया है। सो आई मीन जब ये एक्सीडेंट हुआ, एंड देन आई पुट 2 and 2 टुगेदर, मैन आई जॉइन द डॉट्स। मैंने कहा अंकल कौन थे? सो दैट वाज गुरुजी, जो हमें बता गए थे कि सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, ब्लेसिंग्स हैं। सो संगत जी दिस इज हाउ ही कीप सेविंग अस ऑल द टाइम। एंड अभी दिसंबर में मेरी मदर को कोविड पॉजिटिव निकला। शी 76 years old। बहुत डर गए, बिकॉज आजकल एजेड लोगों को जब कोविड पॉजिटिव आ रहा है, मोस्टली मैक्सिमम पीपल आर गेटिंग हॉस्पिटलाइज्ड। सो मैं बहुत रो रही थी उस दिन। मैंने गुरुजी से अरदास की,
मैंने कहा गुरुजी मुझे पता आप मेरे अंग संग हो, सबके अंग संग हो, पर प्लीज मेरी मम्मी के सपने में आके उनको बोल जाओ कि आपको कुछ नहीं होगा, आप होम क्वारंटीन में ठीक हो जाओ। संगत जी मेरे को रात को, उसी दिन रात को गुरुजी मेरे सपने में आए, फिर से दर्शन दिए और सत्संग की तैयारियां चल रही हैं एंड गद्दी सजी हुई है बड़े से, वो जैसे बड़े मंदिर में शिव जी है ब्रास वाले, वैसे शिव जी भी वहीं पे बिठाए हुए हैं एंड उन्होंने मुझे सत्संग करा दिया। एंड व्हेन इन द मॉर्निंग आई कॉल्ड अप, आई वोक अप फीलिंग वेरी 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 नाइस एंड पॉजिटिव। मैंने अपनी मम्मी को बोला, जब मैं उनको रोज सुबह फोन करती थी कि आपका ऑक्सीमीटर लेवल क्या है एंड यू नो हाउ वाज योर नाइट, सो मेरी मम्मी को मैंने कहा गुरुजी मुझे दर्शन दे गए हैं सपने में एंड आप ठीक हो जाओगे। एंड माय मम्मी शी रिकवर्ड एंड ऑफ कोर्स थोड़ी वो बैक एक एंड बॉडी एक, वो तो दैट्स पार्ट ऑफ कोविड यू नो, बट स्टिल टचवुड उनका कभी भी उनका ऑक्सीमीटर लेवल कभी भी नीचे नहीं आया, बिल्कुल नॉर्मल जैसे अपने अंडर होम, लुकिंग एट हर एज, अपने होम आइसोलेशन में बिल्कुल ठीक हो गई एंड टचवुड शी इज परफेक्टली फाइन टुडे। सो ऐसे 5-6 बारी गुरुजी ने दर्शन दिए। उस दिन फिर मैं गुरुजी को कही थी गुरुजी आज मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ। सो मैं एम्पायर स्टेट का, जब भी वो हर मंडे को ग्रुप में एम्पायर स्टेट के दरबार की फोटो शेयर होती है, सो समटाइम्स वो दरबार देख के ऐसे लगता है जैसे फोटो में देख के ऐसा लगता है गुरुजी सामने बैठे हैं, मैं विजुअलाइज करने लगती हूँ। मैं अपने हस्बैंड को दिखाती हूँ, देखो देखो हम यहाँ पे बैठते थे, सी वी यूज्ड टू सिट एग्जैक्टली हियर एंड हैव लंगर, यहाँ से ऐसे गुरुजी चल के जाते थे। सो समटाइम्स आई जस्ट गेट बूस्ट फ्लैश के ये कैसा वो पीरियड था एंड हम कितने फॉर्चुनेट थे कि हमने वो पीरियड ऐसा देखा एंड आई स्टार्ट क्राइंग आल्सो समटाइम्स, मेरे आंखों में आंसू आ जाते हैं। सो दैट आई मीन जस्ट लाइक दैट आई वाज सेइंग गुरुजी आप कहाँ हो, आप वो एम्पायर स्टेट वाले दिन अब कभी वापस आएंगे ऐसे, हमें आपने वो इतने सुहाने दिन दिखाए, वो आप हमें हफ्ते में 4 दिन बुला के, ऐसे लगता है आपने हमें मतलब कितने साल बुला लिया अपने पास। तो उसी दिन रात को अगेन गुरुजी गेव मी दर्शन में ड्रीम कि मैं आई हूँ, मुझे सेवादार अंकल कहते हैं आप ऊपर जाओ, ऊपर बैठो, और मैं कह रही हूँ दरबार बिल्कुल खाली है, अभी गुरुजी आए नहीं गद्दी पे एंड मैं कह रही हूँ कि नहीं अंकल मैं नीचे बैठूंगी गुरुजी के सामने, अभी तो देखो जगह कितनी है। अंकल कहते हैं नहीं तुसी उत्ते जाओ एंड फिर मैं चढ़ते चढ़ते सीढ़ियां कह रही हूँ हाँ अंकल वैसे मैं आपसे बहस क्यों कर रही हूँ, सॉरी। गुरुजी तो कहते हैं जो ऊपर बैठे उसकी तो प्रमोशन हो गई एंड ऊपर पीछे दूर बैठे वाले को मैं ज्यादा ब्लेस करता हूँ। सो आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ एंड टू सेवादार अंकल। फिर मैं सेवादार अंकल के साथ ऊपर बैठती हूँ, मैं कहती हूँ अंकल मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, आप नहीं जानते हो पर मैं गुरुजी के टाइम से आ, तो अंकल बड़ा खुश होते हैं, अच्छा आप तब से आ रहे हो ये वो एंड मैंने कहा पर अंकल गुरुजी कहाँ गए। सडनली वी आई सी गुरुजी ने ऑरेंज अपना जो बड़े मंदिर में इफ यू आर फेसिंग शिव जी के लेफ्ट में जो गुरुजी का साइड फेस वाला स्वरूप लगा है बिल्कुल एग्जैक्टली वही वाला चोला पहना है और वो जैसे हवा में चल रहे हैं, ही इज नॉट वॉकिंग ऑन फ्लोर, आगे चल रहे हैं, ही सीढ़ियों की तरफ जा रहे हैं नीचे उतरने के लिए और पूरा पीछे देख रहा हूँ स्माइल कर रहे हैं। तो मैंने अंकल को कहा, मैंने कहा अंकल देखो गुरुजी, तो अंकल कहते हैं हाँ मुझे भी नजर आ रहे हैं। तो मैंने कहा अंकल कहते हैं सेवादार अंकल ये तो गुरुजी हमें बहुत करीब लेते गए, गुरुजी बता गए, अभी आप पूछ रहे थे ना तो बता गए कि मैं यही। सो अगेन ही आंसर्ड माय क्वेश्चन। सो व्हाट आई मीन टू से इज हम गुरुजी से जो भी सवाल करते हैं वो किसी फॉर्म में हमको उसका जवाब देते हैं। कई बार हमें वो ऐसे जवाब दे देते हैं कि हमारे डे टू डे लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं जो हम कई बार नजरअंदाज भी कर देते हैं, बाद में होता है कि हाँ ये गुरुजी से जो हमने सवाल किया था ना उसका जवाब दिया गुरुजी। किसी तरह से हमारा कोई काम करवाना, किसी काम में रुकावट डालना या जो भी है उनको पता है। सो व्हाट आई वुड लाइक टू टेल द न्यू संगत कि गुरुजी से हम जो जुड़े हुए हैं हमारे लिए वही बहुत 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 बड़ी ब्लेसिंग है। हम उनसे कुछ नहीं मांग सकते बिकॉज आजकल सबने पढ़ा होगा सत्संग इतने सुनाए जाते हैं और मेरे से भी जो पुरानी संगत है जिन्होंने गुरुजी के साथ बैठ के बहुत एक्सपीरियंस करे हुए हैं, उनके साथ बहुत दिन बिताए हुए हैं, जो कहते हैं मांगो नहीं, उनमें सिर्फ मानो। एंड सत्संग हम जो करते हैं, सत्संग हम गुरुजी के लिए कर रहे हैं। ऑफ कोर्स बहुत अच्छा लगता है, संगत भी आती है, सब आते हैं, बट जो लॉकडाउन में हम सब ने अकेले बैठ के सत्संग किए हैं, 1-on-1 कनेक्ट जो किया गुरुजी के साथ, वो जो एक्सपीरियंस है दैट इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एंड हमें ये नहीं देखना है कि हमारा दरबार में हम कितना महंगा चोला लगा रहे हैं, कि हमारी औकात नहीं है गुरुजी को कुछ देने, वो भी हमें गुरुजी परमिशन देते हैं कि आप ये वाला चोला लगाओ कि ये लगाओ। आई एम टेलिंग यू, कई बार ऐसे होते हैं हम अगर सपोजिंग कह रहे हैं हमें ये कलर का चोला लगाना है, वो चोला ठीक बैठता ही नहीं है, कुछ ना कुछ मतलब कहीं से कुछ गड़बड़ हो रहा है, कहीं से कुछ, देन वी चेंज एंड अच्छा जी दैट इज ऑल्सो गुरुजी की मर्जी। आई डोंट नो, आई हैव एक्सपीरियंस्ड इट, आई डोंट नो, एवरी संगत मस्ट बी एक्सपीरियंसिंग इन अ डिफरेंट मैनर, बट दिस इज व्हाट हैपेंड। एंड हमें ये नहीं देखना है कि हमने इतने महंगे फूल लगाए, हमने इतनी महंगी डेकोरेशन की, गुरुजी को ये सब नहीं चाहिए। हमें जो गुरुजी को चाहिए सेवा सिमरन, और सेवा क्या है, जो हम एक दूसरे की सेवा करें, हम किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी प्यासे को पानी पिलाएं, इससे बड़ी सेवा संगत जी कुछ नहीं हो सकती है। एंड
एंड एज व्हाट गुरुजी सेज, अपनी फैमिली ड्यूटीज पहले करो, फिर मेरे पास आओ। एंड चाहे जोत जलाओ, चाहे आप 5 मिनट गुरुजी से अरदास करो, बट यस, मंत्र जाप करना नहीं भूलना, बिकॉज मंत्र जाप में जो शक्तियां गुरुजी ने डाली हुई हैं वो उसकी कोई सीमा नहीं है उन शक्तियों की। एंड यस, मंत्र जाप से क्या समस्या हल नहीं हो सकती, बैठे बिठाए गुरुजी हमारे सारे काम करवा देते हैं। एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल कि जब सत्संग है घर में, इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन ऑल्सो, बिकॉज जो हम आज उनको सिखाएंगे, जैसे हम उनको, वो तो गुरुजी अपने आप जोड़ते हैं, बच्चे भी अपने आप खींचे चले जाते हैं, बट यस, इट इज आवर ड्यूटी टू इन्वॉल्व देम। चाहे आप उनको एक छोटी सी सेवा दे दो कि चलो तुम यहाँ फूल लगाओ, चलो तुम जल प्रसाद ठीक से सजाओ ट्रे में, वॉट एवर, बट इन्वॉल्व देम सो दैट वॉट एवर वी टीच देम टूडे दे विल फॉलो द सेम। एंड हमारा एज अ संगत, हमारा काम है हर एक संगत को गुरुजी से जोड़ना। हमारे गुरुजी को कोई पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, कोई प्रमोशन नहीं चाहिए, हमारे गुरुजी को ये इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। बट वाई ही सेज संगत को कि संगत को जोड़ो, वाई, बिकॉज ही वॉन्ट्स टू ब्लेस, जो जिसको ब्लेस करना चाहते हो संगत के थ्रू ही बुलाते हैं। वो तो जो आ रही है संगत वो तो ब्लेस होती है, बट जो संगत जोड़ रही है वो भी ब्लेस होती है। एंड हमें बहुत नीवा होके रहना है, बहुत नीवा होके रहना है। गुरुजी सेज नीवियानु फल लग दे, हमें किसी चीज का अहंकार नहीं करना है। ऑल इन टुडेज डेट वी कैन डू इज प्रे फॉर ह्यूमैनिटी, प्रे फॉर ईच अदर, बिकॉज जिस टाइम से हम गुजर रहे हैं वो हमारे सबके सामने है। गुरुजी ने कहा था बहुत हमारा टाइम आने वाला है, हमारा टाइम आ गया है। सो हमारे पास क्या है, हमारे पास ये गाड़ी, वो गाड़ी, ये बंगला, नो, दीज आर ऑल वेरी वेरी मटेरियल थिंग। एंड जैसे गुरुजी ने कहा है ना, हम बहुत नासमझ हैं, हम बहुत गंदे बर्तन हैं जो जिसको गुरुजी मांझ मांझ के साफ कर रहे हैं, हमारी सफाई कर रहे हैं, हमारे कर्म कटवा रहे हैं। बट हमें, अगर हम ये 5 चीजें भी फॉलो कर लेंगे, फ्यू थिंग्स सेड बाय गुरुजी, कि किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा ना करो। निंदा हम सब करते हैं, हम ह्यूमन फॉर्म में हैं, हमें आदत है, किसी की चीज बुरी लग जाती है, किसी के बारे में बात कर लेंगे, बट एंड ऑफ द डे अगर हम सॉरी भी बोल देंगे गुरुजी को कि गुरुजी हमारे अंदर नेगेटिविटी आ गई है, गुरुजी प्लीज हमारी नेगेटिविटी बाहर निकालो, गुरुजी निकालते हैं। एटलीस्ट हमें वो रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हमने क्या किया है। एंड हमें अहंकार नहीं करना, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, किसी के मटेरियल स्टेटस देख के उससे दोस्ती ना करो या उसको जज मत करो। एंड अपने बच्चों में भी यही संस्कार डालने हैं हमने कि दीज आर वेरी इमटेरियल थिंग्स, व्हाट वी हैव, व्हाट अदर्स हैव, वी डोंट हैव टू डू कंपैरिजन। हमारे पास गुरुजी है, उससे बड़ा खजाना हमारे लिए कुछ हो ही नहीं सकता। जिसके लाइफ में गुरुजी हैं, हमें और क्या चाहिए। वी हैव एवरीथिंग संगत जी, वी हैव एवरीथिंग। एंड थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर गिविंग दिस अपॉर्चुनिटी टू मी टू शेयर माय लाइफ जर्नी विथ यू। एंड कोई भूल चूक हो गई हो सत्संग सुनाने में तो माफी चाहती हूँ। थैंक यू गुरुजी, प्लीज ब्लेस द एंटायर यूनिवर्स। गुरुजी सदा सहाय।